हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप का हमारे घर के वास्तु पर अवश्य असर पड़ता है। हमारा रहन सहन, खान पान, हमारे विचार और हमारा आचरण जिस प्रकार का होता है वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे व्यवहार और हमारी आदतों से हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों का पालन करना हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उन्हें अपनी आदतों में शुमार करना भी बहुत अच्छा होता है। जैसे प्रतिदिन नित्य समय पर नहाना, समय पर भोजन करना, यानी कि हर काम समय पर करना। यहाँ तक कि हमारा निश्चित समय पर सोना और जागना भी हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। ये हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा तो होता ही है, साथ ही हमारे शास्त्रों में भी इन नियमों का पालन करना अनिवार्य और दृष्टि से उत्तम माना गया है। अच्छी नींद हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। इससे हमारे मन मस्तिष्क को आराम के साथ साथ तंदुरुस्ती भी मिलती है। हमारे वास्तु शास्त्र में हमारे सोने और नींद से संबंधित कई तरह के नियम बनाए गए हैं, जैसे कि हमें किस समय पर सोना चाहिए और किस समय नहीं सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किस दिशा में पैर रखकर सोना चाहिए और सोते समय हमारा सिर किस दिशा में होना चाहिए इत्यादि। यहाँ तक कि हमें कितनी देर तक सोना चाहिए ये भी वास्तु शास्त्र में बताया गया है और इन सभी का सीधा संबंध हमारे आर्थिक और पारिवारिक जीवन से जुड़ा होता है। खासकर घर की महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज हम हमारे सोने से संबंधित बातों और आदतों को विस्तार पूर्वक जानेंगे कि हमारे सोने का तरीका गलत है या सही। हम किसी नियम की अनदेखी कर रहे हैं या हम कोई ऐसी भूल कर रहे हैं जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे तुरंत ही हम सुधार सकते हैं, जिससे हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार महिलाओं को सोते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, सबसे पहले तो ये जान लें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुखिया या कर्ता पुरुष का शयन कक्ष हमेशा ही दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में शयन कक्ष होने से उस व्यक्ति को व्यापार में और नौकरी में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही मुखिया का परिवार में प्रेम और आदर बना रहता है। दूसरी बात, सोते समय हमारा सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। दक्षिण दिशा में पैर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के देवता यम की दिशा ये कहलाती है। इसलिए दक्षिण की ओर पैर करके सोने से मानसिक तनाव बढ़ता है। इसी तरह उत्तर दिशा में सिर रखकर सोना भी कभी नहीं चाहिए। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है और सूर्य हमारे हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय है। इसलिए पूर्व दिशा की ओर पैर रखकर बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। तीसरी बात, घर की रौनक और खुशियां बढ़ाने के लिए घर की महिलाओं की मुख्य भूमिका होती है। घर के लोगों में अच्छे संस्कार बनाकर रखने की जिम्मेदारी भी अधिक होती है। इसलिए विशेष रूप से महिलाओं को अपने सोने और जागने के समय का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को समय पर सोना और सुबह जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा पाठ करना चाहिए। इससे घर में खुशहाली और उत्साह बना रहता है। घर की महिलाओं को सुबह देर तक सोने पर घर में दुर्भाग्य आता है, नकारात्मकता बढ़ती है और शारीरिक और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये अच्छा नहीं है। इसलिए महिलाओं को खुद भी जल्दी उठना चाहिए और अन्य सदस्यों को भी जल्दी उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। चौथी बात, आवश्यक ना हो तो महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोना आरोग्य की दृष्टि से गलत माना जाता है। तन और मन दोनों में आलस से भर जाता है। इसका दुष्प्रभाव भी घर में दिखाई पड़ने लगता है। घर की आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को शाम के समय भूल से भी नहीं सोना चाहिए। इससे घर से लक्ष्मी चली जाती है। पांचवी बात, घर की मुखिया और बड़ी महिलाओं को हमेशा दक्षिण दिशा में सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसलिए दक्षिण दिशा में सोने से घर की मुख्य महिला का वर्चस्व, स्वभाव और महत्व बना रहता है। छठी बात, अक्सर शयन कक्ष में पति पत्नी की लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, लेकिन वास्तु शास्त्र में शयन कक्ष में पति पत्नी की लड़ाई को बहुत ही अशुभ फल देने वाला माना जाता है। अतः
पति पत्नी को बेडरूम के अंदर किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा की बातों से बचना चाहिए। राहु और केतु जैसे ग्रह इन झगड़ों के मुख्य कारण होते हैं, इसलिए ऐसे ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को पति के बाईं ओर सोना चाहिए। 7वीं बात, महिलाओं को कभी भी अपने बालों में फूल या गजरा या सुगंधित तेल लगाकर नहीं सोना चाहिए। ये बुरी शक्तियों को आकर्षित करने का काम करती हैं। बालों को बांधकर भी नहीं सोना चाहिए। 8वीं बात, सोने से पहले अपने पैरों को साफ करके सोएं। बिस्तर पर बैठकर खाना भूल से भी नहीं खाएं। जूठे मुंह सोने न जाएं। मुंह हाथ धोकर ही बिस्तर पर जाएं। इससे नींद भी अच्छी आती है और बुरे सपने भी नहीं आते। तो दोस्तों, ये थे हमारे सोने से संबंधित कुछ नियम। विज्ञान और वास्तुशास्त्र दोनों पर ही आधारित है। इनका पालन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए आप भी इन्हें आजमाएं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाएं, सकारात्मकता लाएं। दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा।